नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में हानि, लाभ, उतार चढ़ाव, परेशानियां, सफलता या असफलता, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जो ये उतार चढ़ाव है ना, ये बहुत अच्छा होता है। और मैंने ये देखा है कि ऊंची उड़ान भरने के लिए कभी कभी थोड़ा नीचे भी आना पड़ता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट कर सकते हैं, एक आपका अहम और दूसरा आपका वहम। बाकी किसी चीज में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इसका विस्तृत विवरण 12 के 12 राशियों का मैंने गुरुमंत्र में दाती महाराज, जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर डाला है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज 12 के 12 राशियों के लिए कुछ विशेष घटनाएं क्या 2024 में रहेगी, और वो घटनाएं हैं तो उसका उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 की महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा, 12 के 12 राशियों के लिए अलग अलग। अब वो 6 घटनाएं क्या है, यदि अच्छी घटनाएं हैं तो उसमें और अधिक सफलता मिले तो उपाय क्या है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का विषय। मित्रों, साथियों, 2024 नक्षत्र गणनाओं से हिसाब से विशेष रूप से मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2024 में। यह संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को ध्यान में रखा है, लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर सटीक बैठता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जनरल बातें हैं, जनरल राशिफल है। आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए विशेष घटनाएं कौन कौन सी है और कब कब होगी, तो आप नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में विशेष घटनाएं क्या क्या रहेगी और कब कब रहेगी। कन्या राशि के राशि अधिपति देव बुध देव है, और कन्या राशि वालों के लिए 2024 में वर्ष भर केतु देव आपकी राशि में लगन भाव से संचरण करेंगे। कन्या राशि में केतु देव 18 साल के बाद आए। केतु देव आइसोलेशन है, विरक्ति है, साधना है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, केतु देव जिस तरह का घटनाओं का संकेत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी निर्णय क्षमता कमजोर होगी, व्यर्थ का फॉल्स इल्यूजन्स बढ़ सकता है, भय भ्रम भ्रांति की वजह से मन बेचैन रह सकता है। लेकिन ये टेम्पररी फेज है, क्योंकि केतुदेव का स्वभाव है कि पहले वो थोड़ा सा अनहैप्पीनेस दर्शाता है, परेशानी दे, लेकिन वो अंदर की चेतना के साथ रहने से भीतर से उसका मजबूती भी आती धीरे धीरे। कामकाज आर्थिक पक्ष को लेकर मैं बात करूं तो केतुदेव आपको बहुत उत्तम लाभ देंगे, आर्थिक पक्ष में सुधरता। लेकिन केतुदेव यहाँ ये भी संकेत दे रहे घटना का कि जल्दबाजी की वजह से इस साल बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो निजी संबंध हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका व्यवसाय हो। यदि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो नुकसान हो जाएगा, नहीं तो आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। केतुदेव इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि निजी रिश्तों में तकरार की संभावना है, इसलिए बहुत जरूरी पहला संकेत कि अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहे, विश्वास में कमी नहीं आने दे, और नए कामकाज में दिमाग नहीं दिल के सोचने की जरूरत होगा। ये केतुदेव का संकेत है 2024 में आपके लिए। क्या करें, नियम बना दीजिए 2024 में हर सुबह सूर्योदय से पूर्व 7 अनाजा पक्षियों को डालिएगा। केतुदेव संबंधी कोई भी घटना होगी, परेशानी होगी, उसमें लाभ मिलेगा। नमन है। और बात करते हैं अब दूसरी घटना की। कन्या राशि वालों को 2024 में दूसरी घटना का संकेत बृहस्पति देव दे रहे हैं। बृहस्पति देव जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि से 12वें भाव को, सप्तम दृष्टि से धन भाव को और नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। चौथा घर और सप्तम घर यानी सुख और जीवन साथी के भाव के स्वामी अष्टम भाव में गया। इन दोनों घरों में कहीं न कहीं पीड़ा का संकेत नजर आ रहा है। तो एक
मेरा संकेत जो घटना हुआ है कि जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक निजी जीवन और पारिवारिक जीवन में बहुत जरूरी है सावधानी, अन्यथा उठापटक आएगी। इस दौरान भूमि भवन वाहन को लेकर दुर्घटना का संकेत है। कोई न कोई हानि, निवेश आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस समय व्यर्थ की सुख सुविधाओं पर आपका खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी संकेत ये मिला कि आपका पाचन बिगड़ सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपका व्यर्थ में मोटापा बढ़ सकता है, दैनिक दिनचर्या नियमित नहीं होने की वजह से। ये कब तक रहेगा? तो जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक। अब 1 मई से 31 दिसंबर के बीच बृहस्पति भाग्य स्थान में संचरण कर जाएगी। उस भाव के कारक भी है और वहां विराजमान होकर पंचम दशा से लगन को देखेंगे, सप्तम दशा से पुरुषार्थ भाव और नवम दशा से पंचम भाव को देखेंगे। यह समय बृहस्पति देव का आपको अच्छी घटनाओं का संकेत है। 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके साथ घटित होगी। जो विघ्न बाधाएं थी, जो अनावश्यक उठापटक था, जो परेशानियां थी, उससे छुटकारा मिलेगा। चतुर्थ और सप्तम भाव का समय भाग्यश्री स्थान में है। चतुर्थ भाव में निजी सुख है, माता है, गाड़ी है, वाहन है, आपका परिवार है। चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम भाव यानी जीवन साथी भी है और व्यवसाय भी है और साझेदारी भी है। तो आपके व्यवसाय में, साझेदारी के कार्य में, परिवार में, कामकाज और व्यवसाय को लेकर लाभदायक घटनाओं का संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपकी पेट संबंधी समस्या थी उसमें राहत महसूस करेंगे। बृहस्पति देव पेट संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति देंगे। दूसरी बात, नवम दृष्टि पंचम भाव पे है। संतान संबंधी विघ्न और परेशानी और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और संतान को सफल, संतान पक्ष आपके साथ रहेगा। भाग्य स्थान में विराजमान पंचम दृष्टि लगन में के अंदर है। सेवा भाव पैदा होगा, पुण्य का भाव पैदा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अपने आसपास की लोगों की जरूरतों पर आप विशेष ध्यान देंगे। यहाँ बृहस्पति देव आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति देंगे। एक अद्भुत घटना ये होगी आपके साथ कि आपकी जीवन साथी, आपके रोजगार, आपके व्यापार को लेकर पूर्णता आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे। इंक्रीमेंट भी है और प्रमोशन भी है। बहुत अच्छा समय है 1 मई से 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव के हिसाब से। क्या उपाय करें? नियम बना दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम ऐंग मूम नमः। एक माला इस मंत्र की करिएगा। श्रद्धा अनुसार साबुत हल्दी और एक पका हुआ पपीता हर गुरुवार को गरीब जरूरतमंद किसी निर्धन महिला को दान में दे दीजिएगा। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। 6 तंद वाला पीला धागा ले लीजिए। गुरुवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व 12 मिनट पहले 27 बार पीपल के तने में लपेट दीजिए। अद्भुत उपाय है, नमो नारायण। अब तीसरी घटना का संकेत शुक्रदेव दे रहे हैं। शुक्रदेव आपके धन और भाग्य स्थान के स्वामी होकर अप्रैल से 15 जून तक आपको बहुत सी शुभ घटनाओं का संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव सुख के कारक है, पारिवारिक जीवन के कारक है, समृद्धि के कारक है। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, आप स्टैटिक डाटा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में हैं, या फिर आप कमोडिटी या शेयर मार्केट में आपकी पकड़ है, ये समय पूर्णतः आपकी पकड़ का है, तो लाभ आपका कदम चूमेगा। लाभ, सफलता आपके आसपास रहेगी। किसी भी बड़े सौदे की संभावना नजर आ रही है इस समय अंतराल में। अच्छा समय और निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पर्सनल लाइफ में किसी अच्छे साथी का संकेत नजर आ रहा है। वैवाहिक परेशान से मुक्ति, आप अविवाहित तो विवाह का अच्छा योग और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। अद्भुत घटना है आपके लिए शुक्रदेव की वजह से। क्या उपाय करें? ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रणयाय धीमहि तनु राधा प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तनु राधा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से अति उत्तम लाभ मिलेगा। हर रोज 27 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो जल अर्पित करें, नहीं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर हर रोज सुबह शाम जल अर्पित करें, दीपक जलाए। कष्ट और परेशान से छुटकारा। कहीं भी पारिवारिक जीवन में कलह हो तो गाय को हरा चारा खिलाएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। अब मैं चौथी घटना की बात कर रहा हूं। कन्या राशि वालों को चौथी घटना शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव इस साल 2024 में पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर पूरे वर्ष भर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण करेंगे। वैदिक ज्योतिष ये कहती है कि 3, 6, 11 में शनिदेव हमेशा उत्तम फल देते। 3 चीजों में मुझे नजर आ रही शनिदेव की कृपा से।
एक, शनिदेव पुरानी कोई बीमारी है उसमें राहत देंगे। दूसरा, कर्जे के बोझ में कमी करेंगे। और तीसरा, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय का संकेत है। आज तक जो शत्रु आपको चैन से सोने नहीं दे रहा था, वो शत्रु मुंह की खाएगा। अपमान की जिंदगी से बाहर आओ। जो घुटन है, जो उदासीनता है, जो मायूसी है, जो डिप्रेशन से, उससे मुक्ति मिलेगी आपको। अब शनिदेव और अच्छा फल दे, क्या करें? गरीब निर्धन लोगों को भोजन का दान दीजिए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन शनिदेव की श्रीचरणों में तेल अर्पित करें। वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अद्भुत है। शनिवार दिन शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच में चींटियों को शक्कर बूरा डालना भी उत्तम लाभ का संकेत है। ये कर लीजिएगा। 2024 में बहुत कुछ शनिदेव आपको देंगे। अब मैं 5वीं घटना की संकेत आपको। शनिदेव जब 29 जून को कुंभ राशि में छठे भाव में वक्री होंगे तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और छठा भाव उनके लिए लाभदायक और कारक भाव भी है। और यह शुभ अवस्था में संचरण करने से चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी शनिदेव के अंदर शुभ फल और बढ़ेंगे। ऐसी अवस्था में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ने का संकेत नजर आ रहा है। आपके नौकरी संबंधी, आपके कैरियर संबंधी, आपके कानूनी मसलों संबंधी, कर्जे संबंधी जो उठापटक है उसमें कमी आएगी। ये अद्भुत घटना आपके लिए शनिदेव करेंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, सेवा के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, रचनात्मक कार्यों में है तो विशेष लाभ शनिदेव आपको देंगे। क्योंकि वक्री अवस्था में पंचम भाव के फल भी आपको देंगे तो संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में उत्तम अवसर के साथ साथ मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी संबंधी मामलों को लेकर शनिदेव आपको उत्तम फल देंगे। किसी भी तरह का कंपटीशन हो, सभी शनिदेव लाभ और सफलता देंगे। क्या करें? ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। यह अद्भुत है आपके लिए। इस मंत्र का जाप करना। ओम ऐं यम नमः। हर रोज 27 बार इस मंत्र का साल भर जाप करिएगा। शनिदेव की कृपा से हर कार्य आपके संपन्न होंगे। और नौकरी में, कारोबार में, कानूनी मसलों में या परिवार या समाज या स्वास्थ्य को लेकर कहीं भी उठापटाक है, ये जो मंत्र बता रहा हूं ये आपके लिए बड़ा अद्भुत देगा। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप शनिवार के दिन करें और शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करेंगे तो आपके कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। छठी घटना का संकेत आपको राहुदेव दे रहे हैं, क्योंकि 2024 में राहुदेव वर्ष भर मीन राशि में संचरण करेंगे सप्तम भाव में। यह राहुदेव आपको संवेदनशील बनाएंगे। कोई भी कार्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, कोई भी कार्य हो, आप बहुत ध्यान रखेंगे, चौकस होकर बुद्धिमानी से परख कर काम करेंगे। यानी इस समय आपकी बुद्धि, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी सोच बहुत उत्तम रहेगी। धन कैसा है, झोला कैसे भरे, केवल आपको ही मिले, ये दृष्टि, ये बुद्धि आपकी इस समय रहेगी। मतलब ये न किन प्रकार आपको लाभ मिले, आपका काम बन जाए, इस सोच के साथ आप काम करेंगे। आपके घर में कैसे पैसा है, सोते जागते आपके मन मस्तिष्क में यही भरा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान है, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, एम्पलीफायर है, भरम है। तो निजी रिश्तों को लेकर यहां आपको सावधान रहना पड़ेगा। जीवन साथी कनेक्शन प्योर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन घर में आकर जीवन साथी के ऊपर नहीं निकाले, अन्यथा मोटी समस्या आ जाएगी। क्या करें? गौशाला में जौ का दान देना उत्तम रहेगा रविवार के दिन। कन्याओं को हर माह की शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन लाल चुनरी का भेंट करेंगे और ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र का श्रद्धानुसार रोज जाप करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए 2024 में कुछ घटनाएं और उनके उपाय। मित्रों, साथियों, ये जो आंकलन था वो मेरे अनुभव के आधार पर, मैंने कभी आपको दबाव नहीं देखा आप मेरी बात को मान। हाँ, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैं हमेशा आपको दिया, मानो न मानो आपके। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरी से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं।
बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।